Good morning, all of you. Today discuss about muscle. Muscles की जरूरत अपनी बॉडी में क्यों होती है? जितनी भी मूवमेंट है अपनी बॉडी में वो सारी किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से। अब जो मसल है, मसल अपनी बनती किसकी वजह से है? मसल किससे बनी? मसल फाइबर। जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर किससे बना? मसल फैसिक्यूल। अब जो मसल फैसिक्यूल है, मसल फैसिक्यूल कैसा होता है अपना? मल्टी न्यूक्लिएट। अब एक मसल फैसिक्यूल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अब जो मसल फैसिक्यूल है, मसल फैसिक्यूल किससे बनते हैं? मायोफिब्रिल्स। अब जो मायोफिब्रिल्स हैं वो दो फाइबर को क्या करके रखता है? कंटेन करके रखते हैं। अब जो मायोफिब्रिल्स है वो दो टाइप के फाइबर कंटेन करके रखेगा। कौन कौन से फाइबर है? एक तो कौन सा फाइबर होता है अपना? एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं इसको। और दूसरा कौन सा होता है अपना? मायोसिन फिलामेंट। अब जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है अपना? थिन फिलामेंट। और जो मायोसिन फिलामेंट है वो कैसा होता है अपना? थिक फिलामेंट। आया समझ में? अब जो अपनी मसल्स हैं, मसल्स किससे बनते हैं? मसल फाइबर से। मसल फाइबर किससे बने? मसल फैसिक्यूल। मसल फैसिक्यूल अब क्या होते हैं अपने? मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब जो मसल फैसिक्यूल है वो किससे बना? मायोफिब्रिल से। अब मायोफिब्रिल दो टाइप के फिलामेंट को कंटेन करके रखता है, प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। अब दो फिलामेंट कौन कौन से हैं? एक तो क्या है अपना? एक्टिन फिलामेंट, एंड सेकंड कौन सा है अपना? मायोसिन फिलामेंट। अब जो एक्टिन और मायोसिन ये दोनों फिलामेंट प्रेजेंट कहां पे होते हैं? ये अरेंज होते हैं सैक्रोमेयर में। अब ये सैक्रोमेयर क्या है? सैक्रोमेयर होता है अपना, डिस्टेंस होती है किस किस के बीच में? वन जेड लाइन टू नेक्स्ट जेड लाइन। एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हो? सैक्रोमेयर। इस सैक्रोमेयर में ही अपने एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं? दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये सैक्रोमेयर होता कैसे है वो स्ट्रक्चर के थ्रू हम देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ये तो क्या है अपनी? जेड लाइन। ये भी क्या है? जेड लाइन। और मिड में क्या होती है? एक ये है अपनी एम लाइन। ये तो क्या है अपना? मायोसिन फिलामेंट। ये क्या है अपना? एक्टिन फिलामेंट। अब जो अपना मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट कहां पे प्रेजेंट है? एक सैक्रोमेयर प्रेजेंट है। सैक्रोमेयर हमने क्या लिखा है? वन जेड लाइन टू नेक्स्ट जेड लाइन। उन दोनों के जेड लाइन के बीच में उसी को क्या बोलते हैं हम? सैक्रोमेयर। एक जेड लाइन अपनी ये होगी, एक जेड लाइन अपनी ये होगी, और बीच में क्या होगी? एम लाइन। अब जो अपना एक्टिन और मायोसिन इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो यहां से यहां तक ये वाला, इसको तो क्या बोलोगे? ए बैंड। अब जो ए बैंड से आगे जो बच गया ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हो? आई बैंड। और ये वाला पोर्शन क्या है? बीच वाला, इसको बोलते हैं एच जोन। और इस पूरे कंप्लीट को क्या बोला जाता है? सैक्रोमेयर। समझ में चीज? अब सैक्रोमेयर ये पूरा कंप्लीट है, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच में, और एक्टिन और मायोसिन दोनों इनके बीच में क्या होते हैं? अपने एडजस्ट होते हैं। अब जो मायोसिन वाला है पूरा, ये बैंड तो कौन सा है अपना? ए बैंड। अब ये बैंड कौन सा है अपना? एच बैंड। और ये वाला कौन सा है अपना? आई बैंड।
समझ में ये चीज। अब मान लो फॉर एग्जांपल अपनी मसल्स क्या है, ये रिलैक्स्ड स्टेट में, रिलैक्स्ड है अपनी मसल्स, उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर बनता है अपनी किसका, मसल्स का। अगर अपनी मसल्स क्या करें, कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मसल को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मसल को क्या चाहिए, एटीपी, और दूसरी किसकी रिक्वायरमेंट होती है मसल को, कैल्शियम की। ये दोनों चीजें अगर अपनी बॉडी में फुलफिल हैं तो इनकी वजह से अपनी मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा वो देखते हैं। अब ये अपना क्या है, मायोसिन बैंड, मायोसिन बैंड था, मायोसिन बैंड को क्या बोलते हो, ए बैंड। अब ये क्या थे अपनी यहां पे, जेड लाइन, ये भी क्या है अपनी जेड लाइन, और बीच में क्या थी, एम लाइन। ये कौन सा फिलामेंट है अपना, एक्टिन फिलामेंट। समझ में चीज। अगर अपनी मसल्स क्या हो, रिलैक्स्ड स्टेट में, तो उस टाइम पे हमें आई बैंड भी दिखाई देगा, एच जोन भी दिखाई देगा, और ए बैंड भी दिखाई देगा। और अगर अपनी मसल्स क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट, अगर मसल्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी करेगी, तो उस टाइम पे जो ए बैंड है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या क्या हो जाएगा, एक तो सैक्रोमेयर, सैक्रोमेयर की लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सैक्रोमेयर लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। और इसके साथ साथ क्या हो गया, जो एच जोन है अपना वो भी क्या हो गया, डिक्रीज। आई बैंड है वो भी क्या हो गया अपना, डिक्रीज। बट जो ए बैंड था अपना, ए बैंड एग्जैक्ट जैसा पहले था वैसे ही रहेगा अपना। जैसे रिलैक्स फॉर्म में अपना ए बैंड भी प्रेजेंट है, और कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में ए बैंड भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो क्या लिखोगे, ए बैंड नो चेंज्ड। जो ए बैंड है उसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टाइम पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ में ये चीज। अब ये तो क्या है अपनी रिलैक्स फॉर्म में, रिलैक्स, अगर अपनी बॉडी रिलैक्स है उस टाइम पे आई बैंड भी दिखाई देगा और एच जोन भी दिखाई देगा, दोनों दिखाई देंगे। अगर अपनी बॉडी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये जो जेड लाइन है दोनों ये कम होते आएंगे, ये कम होंगे तो बीच का एच जोन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आई बैंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही है, और सैक्रोमेयर की लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सैक्रोमेयर लेंथ डिक्रीज, एच जोन डिक्रीज, आई बैंड डिक्रीज, बट ए बैंड पे क्या नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आया। समझ में ये चीज। अब जो अपनी बॉडी के अंदर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, एटीपी और कैल्शियम, ये चीजें आती कैसे हैं, और ये पूरा मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्शन का अपनी बॉडी में परफॉर्म होता कैसे है, अब वो देखते हैं। नेक्स्ट है अपना मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो अपनी मसल्स रिलैक्स फॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आती है, वो आती कैसे है, समझ में चीज। अब वो हम उसके बारे में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होता है। अब अपनी जो मसल्स है, मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हो, सैक्रोलिम्मा। ये क्या अपनी मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अब मसल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोलते हो, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहां पे कौन सा होता है, एटीपीएज पंप, जो क्या करता रहेगा, सैक्रोप्लाज्म में से क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म होता है मसल्स के अंदर उसको क्या बोलते हैं, सैक्रोप्लाज्मा बोला जाता है। उसमें से कैल्शियम को किसके अंदर ट्रांसपोर्ट करता रहेगा, एससीआर के अंदर। किसका यूज करेगा ये, एटीपी का। समझ में ये चीज। अब इसमें कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। इसमें कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। और ये क्या है अपना सैक्रोलिम्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है मसल्स की। अब इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, गेट प्रेजेंट होते हैं यहां पे। इन गेट का काम क्या है,
ये सिग्नल अगर आएगा तो उसकी वजह से क्या होते रहते हैं, ओपन होते रहते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सैक्रोलिमा है, उसके पास सिग्नल लेके कौन आएगा, कौन सा न्यूरॉन होता है अपना, अल्फा मोटर न्यूरॉन। अब जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है वो क्या करेगा, एक सिग्नल रिलीज करेगा। इस सिग्नल को क्या बोलते हो, एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन काम क्या करता है, यहां पे गेट प्रेजेंट होते हैं अपने, जो किस फॉर्म में होते हैं, क्लोज स्टेट में होते हैं। ये सभी क्या है, अपने गेट है। समझ में चीज। अब इन गेट का नाम क्या है, इस गेट का नाम क्या है, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल। अब ये एसिटाइल कोलिन इन गेट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ओपन करेगा तो जो सोडियम है अपना वो कहां आना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो अपनी मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। समझ में ये चीज। अब सोडियम लेवल हाई होगा तो सोडियम लेवल एक्टिवेट कर देगा किसको, इन गेटेड को। इनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, इन चैनल को एक्टिवेट कर देगा। इन चैनल का नाम क्या है, डाई हाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर होते क्या हैं, वोल्टेज सेंसिटिव। अगर हाई वोल्टेज होगी, लो वोल्टेज होगी तो उस पर क्या करती है, ये काम करता है। और क्या है, ये अलाउ करते हैं किसको, कैल्शियम इनफ्लक्स को। कैल्शियम को अंदर आने की क्या करते हैं, परमिशन देते हैं। अब यहां से ये ओपन हो गया तो कैल्शियम अंदर आना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अगर कैल्शियम अंदर आएगा, पहले से ही अपना पॉजिटिव चार्ज अंदर क्या था, ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे जो चैनल प्रेजेंट अपनी, जो गेट प्रेजेंट है किस पे, एससीआर पे, उनको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। इन गेट का क्या नाम है, राइनोडाइन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर भी क्या है अपने, वोल्टेज सेंसिटिव रिसेप्टर्स। और ये गेट इनको ओपन करेगा तो कैल्शियम लेवल क्या हो गया, बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कैल्शियम लेवल अपना क्या आ गया, बाहर, अब जो अपना सैक्रोप्लाज्म था, जो मसल्स का जो साइटोप्लाज्म था, उसमें कैल्शियम लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। अब ये कैल्शियम लेवल हाई हो गया तो ये काम क्या करता है वो देखते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या है कैल्शियम का अपनी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। एक बार दोबारा बताता हूं आपको, जो मैकेनिज्म है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, मसल किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन करेगी, सिग्नल की वजह से। अब जो सिग्नल लेके कौन आएगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आया, उसने एक सिग्नल क्या कर दिया, जनरेट कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट किया। उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन किसको एक्टिवेट कर देगा, सोडियम चैनल को क्या कर देगा, ओपन। सोडियम चैनल ओपन होंगे तो जो अपनी मसल है, मसल के सैक्रोप्लाज्म के अंदर सोडियम लेवल क्या हो जाएगा, हाई। समझ में ये चीज। अब सोडियम लेवल हाई होगा तो अपनी जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। अब सोडियम लेवल पॉजिटिव लेवल ज्यादा हो गया अंदर, वो किसको एक्टिवेट कर दिया, किसको ओपन कर देगा, DHPR रिसेप्टर को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और वो क्या हो जाएगा, ओपन। उसके ओपन होते ही कैल्शियम कहां आना स्टार्ट हो जाएगा, सैक्रोप्लाज्म के अंदर। सैक्रोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम लेवल पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हाई हो गया। अब ये जो कैल्शियम किस गेट को ओपन कर देगा, राइनोडाइन रिसेप्टर को। अब राइनोडाइन रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट है, एससीआर पे प्रेजेंट है। एससीआर में पहले से ही कैल्शियम लेवल क्या है, हाई। ये गेट ओपन होते ही और कैल्शियम लेवल कहां पे आ जाएगा, अपना सैक्रोप्लाज्म के अंदर। अब सैक्रोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। तो अब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैसे करेगा, देखो, सैक्रोप्लाज्म। अब सैक्रोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम लेवल क्या है, हाई है। तो जो कैल्शियम है अपना, कैल्शियम कहां पे बाइंड करेगा, बाइंड्स ऑन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी सब यूनिट। अब जो ट्रोपोनिन है अपना, उसकी एक सी सब यूनिट, उस पे जाके कैल्शियम क्या हो जाएगा, बाइंड होगा। अगर वहां पे बाइंड होते ही ट्रोपोनिन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। अगर ट्रोपोनिन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ट्रोपोनिन डिसस्टेबल। अगर ट्रोपोनिन डिसस्टेबल तो इसकी वजह से ट्रोपोनिन
मायोसिन डिसस्टेबल। अब जो ट्रोपोमायोसिन है, जो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट अपना, वो भी क्या हो जाएगा, डिसस्टेबल। अब ट्रोपोमायोसिन डिसस्टेबल होगा तो जो अपना मायोसिन इंटरैक्टिंग साइट एक्सपोज्ड ऑन एक्टिन। अब जो मायोसिन जहां पे बाइंड होगा एक्टिन पे, वो साइट क्या हो जाएगी, हमें एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो एक्सपोज होगी तो जो एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन स्टार्ट। अब वो आपस में इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगी। अगर इंटरेक्शन करेंगी तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रॉस ब्रीज स्टार्ट। अब जो क्रॉस ब्रीज जो साइकिल है वो क्या हो जाएगा, अपना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे है। अब जैसे साइक्रोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो गया, अपना हाई हो गया, और उसकी हाई होने की वजह से जो ट्रोपोनिन सी सब यूनिट है वो उसके साथ क्या कर गया, कैल्शियम लेवल बाइंड कर गया। बाइंड करते ही ट्रोपोनिन क्या हो गया, डिसस्टेबल। ट्रोपोनिन के डिसस्टेबल होते ही जो ट्रोपोमायोसिन अपना जो फिलामेंट एक्टिन के अराउंड प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, डिसस्टेबल। अगर वो डिसस्टेबल होगा तो जो मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट। अगर एक्टिन और मायोसिन इंटरेक्शन क्या होगी, स्टार्ट, तो उसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रॉस ब्रीज साइकिल की क्या होगी, फॉर्मेशन। समझ में ये चीज। अब जो अपना एक्टिन और मायोसिन, उनका स्ट्रक्चर देखो बनता कैसे है वो। अब ये मान लो यहां पे अपना क्या है, ये तो क्या थी, जेड लाइन, यहां पे मान लो ये क्या है, अपना एक्टिन फिलामेंट। समझ में ये चीज। अब एक्टिन फिलामेंट पे ये अपनी साइट है कौन सी, मायोसिन इंटरेक्टिंग साइट, और उसके ऊपर क्या अटैच है, ये कौन सा फिलामेंट अपना, ट्रोपोमायोसिन, और ये कौन सा अपना, एक्टिन। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहां पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर यहां पे ट्रोपोनिन क्या है, अटैच है, ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन की क्या है, तीन साइट है। एक तो ये वाली, ये साइट कौन सी है अपनी, सी साइट। ये साइट कौन सी अपनी, टी साइट। ये साइट कौन सी अपनी, आई साइट। समझ में एक चीज। अब हमने क्या बताया था, जो कैल्शियम लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, किसके अंदर, साइक्रोप्लाज्म के अंदर। अगर साइक्रोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम लेवल हाई हो गया तो जो कैल्शियम है कहां पे आके बाइंड हो गया, सी सब यूनिट पे। सी सब यूनिट पे कैल्शियम अगर आके अटैच हो गया तो उसकी वजह से जो एक्टिन है, ये कौन सा था अपना, एक्टिन फिलामेंट, और ट्रोपोनिन क्या हो गया, डिसस्टेबल। तो उसकी वजह से अब अपना जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी क्या हो जाएगा, डिसस्टेबल हो जाएगा, वो लूजली पैक हो जाएगा। फिर जो इंटरेक्टिंग साइट है एक्टिन और मायोसिन की, वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो अपना मायोसिन है वो क्या हो जाएगा, अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके साथ, इंटरेक्टिंग साइट के साथ, ऐसे। और फिर अपनी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रॉस ब्रीज की। अब इस चीज के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, एटीपी और कैल्शियम। अब ये क्रॉस ब्रीज बनता कैसे है, एक बार दोबारा से समझो होता कैसे है सारा चीजें। अब ये क्या था अपना मैकेनिज्म, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन था। मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। सिग्नल किसने दिया, अल्फा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन ने कौन सा सिग्नल दिया, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक्टिवेट कर दिया किसको, सोडियम चैनल को। सोडियम अंदर आए, अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल क्या हो गए, ओपन, कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो गया, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया साइक्रोप्लाज्म के अंदर। उन्होंने किसको ओपन कर दिया, राइनोडाइन रिसेप्टर, और लेवल बढ़ गया कैल्शियम लेवल अपना किसके अंदर, साइक्रोप्लाज्म के अंदर। अब साइक्रोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल बढ़ा तो कैल्शियम किसके साथ बाइंड होगा, ट्रोपोनिन सी सब यूनिट। अब यहाँ पे ट्रोपोनिन सी सब यूनिट है यहाँ पे, और इसने क्या कर दिया, डिसस्टेबल हो गया। इसके डिसस्टेबल होते ही जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी क्या हो गया, डिसस्टेबल। ट्रोपोमायोसिन के डिसस्टेबल होते ही जो मायोसिन इंटरेक्शन साइट एक्सपोज्ड ऑन एक्टिन, जहां पे मायोसिन को अटैच होना है एक्टिन पे,
वो साइट क्या होगी, दिखाई देना स्टार्ट होगी। दिखाई देना स्टार्ट होगी तो मायोसिन और एक्टिन क्या हो गए, अट्रैक्ट, और किसकी फॉर्मेशन होगी, क्रॉस ब्रीज साइकिल। अब जो क्रॉस ब्रीज साइकिल परफॉर्म होता कैसे है वो देखो। देखो ये तो क्या है अपना एक्टिन, और ये नीचे क्या है अपना मायोसिन। अब मायोसिन के पास एटीपी ज्यादा है, एटीपी ज्यादा है तो किसकी फॉर्म में होगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी। ये क्या है अपना एक्टिन। अब एक्टिन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, मायोसिन, और किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल गया। अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेगा तो जो एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन पे एक पावर स्ट्रोक लगाएगा, इसको आगे धकेल देगा। इसने क्या कर दिया, इसको आगे धकेल दिया। अब आगे धकेल दिया, इस स्टेज को क्या बोलते हो, पावर स्ट्रोक। एक पावर स्ट्रोक लगा जिसकी वजह से मायोसिन ने एक्टिन को क्या कर दिया, आगे धकेल दिया, और आगे जाते ही क्या होगी, एडीपी भी क्या होगी, रिलीज होगी। अब भी अपना एक्टिन और मायोसिन दोनों क्या है, अटैच है। अब भी एक्टिन के साथ अपना मायोसिन क्या है, अटैच है। अब इसको रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है। अब दोबारा से क्या आएगी, न्यू एटीपी आएगी। एटीपी आई और जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझ में ये चीज। अब जो अपना मायोसिन है इसके पास क्या होगी, एटीपी ज्यादा है, तो एटीपी क्या होगी, अब हाइड्रोलाइज्ड होगी। एटीपी हाइड्रोलाइज्ड, और दोबारा से फिर यही साइकिल क्या हो जाएगा, अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखो दोबारा बस समझाता हूं आप लोगों को। अब जो अपना कैल्शियम लेवल हाई हो गया था, कैल्शियम किस पे बाइंड हो गया, ट्रोपोनिन सी साइट पे, और उसकी वजह से अपना जो ट्रोपोनिन डिस्टेबल हो गया था, ट्रोपोनिन की वजह से मायोसिन डिस्टेबल हो गया, उसकी वजह से मायोसिन इंटरेक्शन साइट एक्सपोज्ड, और क्रॉस ब्रिज साइकिल क्या हो गया, स्टार्ट। अब ये क्रॉस ब्रिज साइकिल है, वहां पे एटीपी थी, एटीपी हाइड्रोलाइज्ड हुई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी में, तो मायोसिन के पास हाई एनर्जी होगी जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन की क्या होगी, बाइंडिंग। समझ में ये चीज, बाइंडिंग होगी तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गया, रिलीज हो गया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते ही जो मायोसिन है वो एक पावर स्ट्रोक देगा जिसकी वजह से अपना जो एक्टिन है वो आगे की साइड क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट कर देगा। समझ में ये चीज। फिर अपना पावर स्ट्रोक देने के बाद जो एडीपी थी वो भी क्या होगी, रिलीज होगी। अब एडीपी रिलीज होने के बावजूद भी जो अपना मायोसिन है किसके साथ अटैच है, एक्टिन के साथ। अब एक्टिन और मायोसिन दोनों अटैच करने के लिए भी एटीपी, और इसको डिटैच करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी। जैसे फॉर एग्जांपल्स, अब मान लिया मेरे पास ये क्या है, ये तो मान लो अपना एक्टिन फिलामेंट, और ये कौन सा है, अपना मायोसिन। अब मैं मायोसिन को एक्टिन के साथ अटैच करने जा रहा हूं तो मेरी क्या लग रही है, एटीपी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया यहाँ पे। अब एटीपी लगी मेरी अटैच करने में, अब भी मेरी उंगली किसके साथ अटैच है, कैप के साथ। अब मैं मेरी उंगली को हटाऊंगा तो मेरी क्या लगेगी, एटीपी। अब दोबारा से उंगली को हटाया, एटीपी लगी, वही चीज किसके साथ है, एक्टिन और मायोसिन। समझ में चीज। ये जो स्टेज है अपनी, इसको बोलते हो रिगल स्टेज। इस कंडीशन में जो अपना मायोसिन है उसके पास एनर्जी लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से वो एक्टिन को छोड़ नहीं सकता। समझ में चीज। और ये स्टेज किसमें दिखाई देती है, मान लिया किसी की डेथ होगी, अब मान लिया कोई इंसान था, उसकी डेथ होगी, हाथ उसका ऐसे मुड़ा हुआ है, इसी पोजीशन में उसकी क्या होगी, डेथ। तो हाथ हम क्या नहीं कर सकते, स्ट्रेट नहीं कर सकते, सीधा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि उसकी बॉडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एटीपी की रिक्वायरमेंट है उसको स्ट्रेट करने के लिए, और उसकी बॉडी में एटीपी क्या है, एब्सेंट। समझ में चीज। वैसे ही ये कंडीशन है। अब मायोसिन किसके साथ अटैच है, एक्टिन के साथ। इस पे एनर्जी लेवल कम है तो इसको डिटैच करने के लिए दोबारा से क्या आई, न्यू एटीपी आके क्या होगी, बाइंड होगी इसके साथ, और ये क्या हो गया, डिटैच। समझ में ये चीज। अब डिटैच होते ही ये अलग
ये अलग है। अब मायोसिन के पास हाई एनर्जी होगी तो इसने एनर्जी को क्या कर दिया, तोड़ दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी की फॉर्म में। दोबारा से फिर यही साइकिल क्या हो जाएगा अपना, स्टार्ट हो जाएगा। समझ में ये चीज, ये था अपना एक छोटा हा टॉपिक जो क्या है अपना मसल्स। मसल्स काम कैसे करती है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करती है, उसमें मैकेनिज्म क्या है कॉन्ट्रैक्शन का। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।